कबीर बड़ा या कृष्ण? दर्शकों, ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है इस बात का खुलासा करने का, सच जानने का, सदग्रंथों के खोलने का कि कौन है बड़ा, कबीर जी या श्री कृष्ण जी। इस पर होगी हमारी बिग डिबेट। दर्शकों, ये डिबेट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगी कि हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया क्यों। दर्शकों, कबीर जी के मानने वालों का कहना है कि जो लोग श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता बता रहे हैं, वह जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। भक्त समाज का अनमोल मानव जीवन गलत ज्ञान देकर, गलत भक्ति साधना बताकर नष्ट कर रहे हैं। भक्त समाज को शास्त्रों के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं, जो महाअपराध है। तो वहीं कृष्ण जी के मानने वालों का कहना है कि हमारे धर्मगुरु कथावाचक हमें शास्त्रों में वर्णित ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों में वर्णित साधना बताते हैं, इसलिए कबीर भक्तों का दावा गलत है। श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी सर्व समर्थ प्रभु हैं, लेकिन दोनों में से किसकी बात है सत्य? आइए देखते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, सच वर्सेस झूठ। आज हमारे इस प्रोग्राम में आप दो तरीके के विचार देखेंगे। आज के हमारा प्रोग्राम का नाम है कबीर बड़ा या कृष्ण। दोस्तों, आज के हमारे इस डिबेट में, आज के हमारे इस प्रोग्राम में कबीर जी के बारे में और कृष्ण जी के बारे में चर्चा होगी। एक तरफ जो आप इधर देख रहे हैं, ये कृष्ण पक्ष बैठा हुआ है जो कृष्ण को मानने वाले हैं। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये कबीर को मानने वाले हैं, कबीर पक्ष बैठा है। समाज में बहुत सारी धारणाएं हैं कि कृष्ण को मानने वाले वो कहते हैं कि कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, कबीर को जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। दोनों लोगों से सवाल जवाब करेंगे। अगर सवाल जवाबों से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हमारे बीच में सदग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता है। अगर हमें इनसे सच्चाई जानने की जरूरत पड़ी तो हम आपको ये भी खोल कर दिखाएंगे, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि हिंदू समाज में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या भारतीय धर्म गुरुओं द्वारा क्या सच बताया जा रहा है, कितना झूठ बताया जा रहा है। दर्शकों, इससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें। जो कबीर पक्ष है, ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, जो संत रामपाल जी महाराज को मानने वाले हैं। और ये जो कृष्ण पक्ष है, इसमें इस्कॉन के मानने वाले हैं, कुछ अनुरुद्धाचार्य के फॉलोवर्स हैं, कुछ प्रेमानंद के फॉलोवर हैं, कुछ धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानने वाले हैं, कुछ देवकी नंदन को भी मानने वाले हैं, कुछ चित्रलेखा को भी मानने वाले हैं। तो इन दोनों पक्षों की चर्चा शुरू करेंगे और जानेंगे कि कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, किसके ज्ञान में कितना दम है, किसका ज्ञान कितने शास्त्रों पर खरा उतरता है। क्या वेद शास्त्र जो हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं, क्या कृष्ण पक्ष उस पे खरा उतरता है या कबीर पक्ष उस पे खरा उतरता है? दर्शकों, जिस प्रकार किसी भी बात की सत्यता और असत्यता को जांचने के लिए एक आधार माना जाता है जो दोनों पक्षों को मान्य होता है, जैसे किसी जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए अगर दोनों पक्षों को संतुष्ट करना हो तो अधिकारी उस जमीन में गड़े हुए मील के पत्थर को आधार मानकर पैमाइश करता है। वो मील का पत्थर दोनों पक्षों को मान्य होता है। जब मील के पत्थर को आधार मानकर जमीन की पैमाइश होती है तो जमीनी विवाद सुलझ जाता है। ठीक इसी प्रकार आज हमारे सामने दो पक्ष है जिनमें इस बात को लेकर कि आध्यात्मिक बहस छिड़ी है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कबीर बड़ा है या कृष्ण बड़ा है। इस आध्यात्मिक विवाद को सुलझाने के लिए हमारे आधार यानी मील का पत्थर है सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता और पवित्र 18 पुराण। ये सभी शास्त्र दोनों पक्षों को मान्य है। तो आइए आज इन शास्त्रों को आधार मानकर पड़ताल करते हैं कि कौन है बड़ा, कबीर या कृष्ण। तो दर्शकों, वीडियो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कृष्ण पक्ष की तरफ से सवाल लेते हैं। सर, हमारा आपसे सवाल है, श्री कृष्ण के बारे में आप क्या कहना चाहें? कृष्ण जी भगवान थे, अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण भगवान हैं, जो कि उनके सारे के सारे कार्य आप इतिहास उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि भगवान की लीला क्या होती है, भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान किस प्रकार से आते हैं। शस्त्रधारी, सुदर्शन चक्र, सुदामा का महल बनाना हो, पर्वत उठाना हो और भी अन्य कार्य, चाहे महाभारत में पांडवों का साथ देना हो, कृष्ण भगवान ने दिया। कृष्ण भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक है। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा। तो इन्होंने बताया कि भाई कृष्ण ही अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। अब हम कबीर पक्ष की तरफ चलते हैं और इनसे सवाल जानते हैं। जैसा कि कृष्ण के मानने वाले हैं, इन्होंने कहा कि कृष्ण जी ही पूर्ण परमात्मा है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि कबीर क्या है? क्या कबीर के बारे में बताएं?
जी, कबीर जी के बारे में सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कबीर जी तो खुद ही परमात्मा है और वो खुद ही सिद्ध करके जा चुके हैं कि वो परमात्मा थे। आज से 600 साल पहले कबीर जी आए, उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि वो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। तो इनको हम वेद से, शास्त्रों से और कबीर सागर से सिद्ध करके दिखाएंगे अपने गुरुजी की दया से कि कबीर ही भगवान है और अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक वही है और वही अविनाशी है। वो ना कभी जन्मते हैं और ना कभी मरते हैं। दर्शकों, यहाँ पे अब 2 सवाल खड़े हो चुके हैं। जैसा कि आपने सुना, कृष्ण को मानने वाले इन्होंने कह दिया कि कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, कृष्ण ही अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। कबीर को मानने वाले इन्होंने कह दिया कि कबीर को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ही पूर्ण परमात्मा है। अब यहाँ पे कैसे निष्कर्ष निकाला जाए, कैसे निर्णय लिया जाए कि कबीर ही परमात्मा है या कृष्ण परमात्मा है? तो दर्शकों, लगता है कि अब सदग्रंथों की तरफ थोड़ा चलते हैं और सदग्रंथों से प्रमाण लेने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सदग्रंथों से प्रमाण दिखा पाएंगे या ये दिखा पाएंगे। तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। आपने कहा कि कृष्ण भगवान है, हमारे पास चारों वेद रखे हुए हैं, वेद सनातन है। वेदों में किस मंत्र में, किस श्लोक में कृष्ण का नाम लिखा हुआ है? देखो, सबसे पहली बात, गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने बोला। जिस शास्त्र को उठा के शास्त्र करते हैं हम, किसी ज्ञान चर्चा को करते हैं, वो शुरुआत ही भागवत गीता से होती है। वो गीता बोली कृष्ण भगवान ने है, तो भगवान कौन हुआ? कृष्ण। मतलब एक मिनट, हमने इनसे वेदों से पूछा, वेदों में इन्होंने कहा कि भाई गीता का के गीता कृष्ण ने बोली। हम आपके पास उसी सवाल को लेके आते हैं। आप वेदों में ये सिद्ध बताइए, वेदों में कहाँ पे लिखा हुआ है, किस श्लोक में, किस मंत्र में लिखा हुआ है कि कबीर भगवान है? जी, वेदों में सिर्फ एक श्लोक नहीं, बहुत से ही श्लोक है जिसमें स्पष्ट किया हुआ कि वो कबीर परमात्मा है, उसका नाम कबीर है। वो अपने साधकों के लिए इस धरती पे आता है, वो कैसी लीलाएं करता है, किस प्रकार से अपनी जीवन क्रिया करते हैं, वो सभी प्रमाण वेदों में लिखे हुए हैं। वो हम इनको जरूर दिखाएंगे। सर, अभी बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि किस वेद में कहाँ पे लिखा। अब हम आपको दिखाएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर, जो इसमें दिखाएंगे अभी। ये ऋग्वेद है। इन्होंने कहा कि हम ऋग्वेद में से दिखाएंगे कि कबीर का नाम लिखा हुआ है। हम ऋग्वेद लेकर इनके पास पहुंच रहे हैं। ये लीजिए ऋग्वेद। दर्शकों, आपने स्वयं निर्णय करना है, क्योंकि आज पूरा समाज पढ़ा लिखा है, कोई भी अनपढ़ नहीं है। हजारों वर्षों से कृष्ण को मानने वाले हैं, सैकड़ों वर्षों से कबीर को मानने वाले हैं। जी हाँ जी। दर्शकों, यहाँ पर कबीर पक्ष ने वेदों से प्रमाण दिखाया कि ऋग्वेद में कबीर का नाम है। इसको अब विस्तार से देखते हैं। आइए अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस विषय पर क्या कहते हैं। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं कि वेद मेरा भेद है। मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता। मेरी महिमा तो कंप्लीट है, लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बताया। अरे विश्वदास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रखा है? पर कबीर देव, ये समझ लिखा है कबीर देव, ये कबीर परमेश्वर, कबीर देव। इसका अर्थ इन्होंने क्या है? वह है परमात्मा कबीर देव। मैं दावी कर दिया कबीर का है, और देव वित्ते कर दिया। पर कबीर देव वित्ते अयो, वह है परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है। इसका सीधा सा अर्थ है विद्वानों की तृप्ति के लिए, यानी भक्तों के लिए, विद्वानों को ज्ञान से तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है। वह सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में तिरस्कृत करता है। उनका छक्के छुड़ा देता है वो परमात्मा। और वो कौन है? वो कबीर देव है और ज्ञान देता है उन विद्वानों को आकर के। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए गए प्रमाणों से तो यह स्पष्ट होता है कि सबसे पुरातन धर्म ग्रंथ में, वेदों में भी कबीर जी का नाम है।
जबकि कृष्ण पक्ष वेदों में श्री कृष्ण का नाम नहीं दिखा सका है। इससे आगे हम आपको एक भाव एक प्रमाण और दिखाना चाहेंगे जिसके अंदर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह परमात्मा सृष्टि के अंदर क्या करने आता है। वो आते हैं तो इस सृष्टि के अंदर कैसी लीला करते हैं, देखिए आप। दर्शकों, प्रमाण आपके सामने है। ऋग्वेद आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमने प्रश्न कृष्ण पक्ष से भी किया था। उन्होंने वेदों में से कृष्ण का नाम नहीं दिखा पाए, लेकिन कबीर पक्ष ने ऋग्वेद से कृष्ण का कबीर का पक्ष दिखाया, कबीर का नाम भी दिखाया। और ये एक और प्रमाण दिखाने जा रहे हैं, तो दर्शकों आप इस प्रमाण को भी देखिए। ये देखिए आप, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 और मंत्र नंबर 2 है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वह परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से महापुरुषों को प्राप्त होते हैं और अपने शुद्ध स्वरूप को सरल करके दृढ़ आत्माओं को प्राप्त होते हैं। तो इस मंत्र के अंदर भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर वेगस्य, कबीर वेगस्य। यहाँ पर भी आता है कि आप कबीर देव हैं, अधशुद्ध, आप शुद्ध स्वरूप हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी कबीर पक्ष ने दिखाया कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, अब देखते हैं इसका विवेचन। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1 के रूबरू कराते हैं। इसमें क्या लिखा है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, अनुवाद कर दिया। आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके सोम यानी हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, पवित्र वेद ये प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर देव नाम है उस परमेश्वर का। हम उसको कबीर साहब कहें। देव माने प्रभु भी होता है, प्रभु, परमात्मा, परमेश्वर। जी, तो आपने, चलो एक बार हम वेद रख देते हैं वापिस। जो कबीर पक्ष है, जो कबीर को मानने वाले हैं, जो संत रामपाल जी महाराज को मानने वाले हैं, इन्होंने ऋग्वेद से दिखा दिया है कि कबीर भगवान है और वेदों में इसका जिक्र है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक सामान्य सवाल ये खड़ा होता है कि कबीर जो है उनका जो जन्म है वो 600 वर्ष पहले हुआ और जो वेद हैं वो सनातन है, तो वेदों में कबीर का नाम कैसे आ गया? हर कोई इस सवाल को जानना चाहेगा। जो इन्होंने बताया कि वेदों में, तो हर किसी के दिमाग में ये सवाल उत्पन्न होगा। तो इस सवाल का भी जवाब हम पहले ले लेते हैं कि भाई वेदों में कबीर का नाम कैसे आ गया? कबीर तो अभी आए 600 वर्ष पहले। उसके बाद हम कृष्ण पक्ष के पास दूसरा सवाल लेने की तरफ चलेंगे। सर, इसका जवाब कौन देगा? वास्तविकता में जो कबीर जी का नाम है वो कबीर देव है। यहाँ यह बात प्रमाणित करना जरूरी है कि कबीर जी का नाम वेदों में कैसे आया, क्योंकि कबीर जी का प्राकट्य तो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में उत्तर प्रदेश के काशी शहर में हुआ था। तो चलिए अब संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं इसका उत्तर। अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा, अपनी कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र 1 स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव, उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है।
लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है। इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सबका भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है, तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सुक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन, आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता, प्रकट होता है। अपने 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर, अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना, कविताओं से अपनी महिमा, स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो अमर सोम माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता। कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है। ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में गुगरता हुआ बोलता है। अब देखो, इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, ये ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ मिसप्रिंट है, ऋषि कृत सवर्षा सहसरणीथ पदवी कवि नाम। है कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषिकृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवर्षा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है। वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इस सहस्रण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना, कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, उच्चे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणक बरसाएं ये जग तुरता ढेल रे। तो कहते हैं वो गरजता हुआ, भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कबीर जी केवल आज से 600 वर्ष पूर्व ही नहीं आए थे, बल्कि वे चारों युगों में सत्य ज्ञान देने के लिए संत ऋषि रूप में आते रहते हैं, और उनका वास्तविक नाम वेदों अनुसार कबीर देव है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उन्हें कबीर कहा जाता है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो वेदों में नाम लिखा हुआ है, जो पूर्ण परमात्मा है, सनातन धाम में विराजमान है, उनका नाम है कबीर देव। लेकिन कलयुग के अंदर वो कबीर नाम से है उनका वास्तविक नाम कबीर देव, लेकिन कलयुग में वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कबीर पक्ष से भी हमने जवाब लिया, जैसा कि इन्होंने बताया, ऋग्वेद से प्रमाण दिया। अब हम कृष्ण पक्ष की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्या सवाल है आप? मेरा सवाल ये है जी, ये तो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, वो एक कवि शब्द है। वास्तव में जो कबीर साहब थे, कबीर जी जो थे, वो एक कवि थे। हम बचपन से उनकी वाणियां पढ़ते आ रहे हैं, दोहे पढ़ते आ रहे हैं, वो एक कवि थे। दर्शकों, कृष्ण पक्ष का कहना है कि वेदों में तो कवि लिखा है, कबीर नहीं लिखा। कबीर अर्थ इन्होंने तोड़ मरोड़ के बताया है। दर्शकों, आज के शिक्षित समाज में ऐसे किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं देखिए प्रमाण की कवि का वास्तविक अर्थ क्या है। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा, यजुर्वेद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं।
ये है पंचमो अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, अब कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। नहीं, ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि। अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूं कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको, अगर ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है, इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि, इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। दर्शकों, यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 32 से सिद्ध हो गया है कि पूर्ण परमात्मा का नाम कबीरदेव है, अर्थात कबीर साहेब है। लेकिन यहाँ अनुवाद में कवि का अर्थ कबीरदेव नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार जिस तरह महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 1 में यह सिद्ध किया गया है कि यजु का अर्थ यजुर्वेद है, ये सही अर्थ है। इसी प्रकार जहाँ कबीर कवि लिखा है, वहाँ कबीर देव लिखना अनिवार्य है, जो कि सत्य है, वही सही है। इस पर ऊपर रह लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद नई दिल्ली से। और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के। यह 60-30 अध्याय यानी 36वां अध्याय 36, 60-30, 36, 36, 36। और यहाँ आगे हम, ये यजुर्वेद है
और यहां देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 उपसर्ग लगा रखे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानदन जी ने यहां कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहां यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहां इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहां अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा? ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहां इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर, हम कबीर बोले, कबीर देव लिख देते हैं, देव माने परमेश्वर, और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सत्य। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहां लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहां पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहां लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहां यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहां पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहां लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को
हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चम्मन के और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनोपरि, भुवनो ऊपरी संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ाने जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रिबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित कर दिखाया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वह परमात्मा अपने निज धाम अर्थात अपने सत्य लोक से चलकर इस धरा पर आते हैं। कवियों की तरह कविताओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में अपने ज्ञान का प्रचार करते हैं और प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। तो चलिए अब आपको उन महापुरुषों से अवगत कराते हैं जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं
वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वह अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया व अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद व सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। गवाह नंबर 4, गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीबदास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीबदास जी की तरफ आए। गरीबदास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं,
ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी, भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी, आप तो मजाक कर रहे हो, कंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीबदास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीबदास जी खड़े हुए और अपनी बछिया ले आए, जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बछिया लाने के बाद बालक गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी, ये बछिया दूध कैसे देगी? ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बछिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बछिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बछिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बछिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीबदास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीबदास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीबदास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीबदास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीबदास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीबदास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया। उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीबदास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीबदास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीबदास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीबदास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीबदास जी महाराज को पागल कहने लगा। सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सत्पुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया, तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6,
सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेज के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेज के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेज के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेज के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेज के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7, जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल समराथल, राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर, मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल, राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8, शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए व कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9, तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूर लंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूर लंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूर लंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूर लंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूर लंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूर लंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूर लंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूर लंग को दिन्ही
तातें 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूर लंग शिकार पर गया था, वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूर लंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूर लंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा। वह परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी। हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया, उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है, इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया, कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है, आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, इन सभी महापुरुषों को कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर मिले और अपना निज धाम अर्थात सतलोक दिखाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक बहस में और क्या निकलकर सामने आता है। तो कृष्ण जो है वो आदि अनादि है, हर युग में वो आए हैं। हमारे जो ये धार्मिक गुरु है
ये इतने पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेटेड हैं, ये चारों मतलब वेदों को, शास्त्रों को कंठस्थ याद है इनको, तो इनका ज्ञान जो है वो पूर्ण ज्ञान है। दर्शकों, यहाँ पर कृष्ण भक्तों का यह कहना है कि उनके धर्म गुरुओं को चारों वेद और गीता कंठस्थ है, उनको पूर्ण ज्ञान है। तो सबसे पहले इनके गुरुओं का पूर्ण ज्ञान देख लेते हैं और आइए अब सुनते हैं ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, मैंने आज आपके प्रवचन सुने थे, तो उसमें आप बता रहे थे कि कुछ लोग मानते हैं कि डेथ बेड पे जैसे 18वें अध्याय को पढ़ा जाता है, तो ऐसा क्या है 18वें अध्याय में, हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तव में 18वां अध्याय गीता जी का जो है उसका नाम ही मोक्ष संन्यास योग है। जीव को जीवन भर की किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है, कोई मनुष्य जीवन है, कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं, कोई भूलें भी हो जाती हैं। तो 18वें अध्याय में स्वयं भगवान कहते हैं कि तू इस अवस्था में अब सब तरफ से अपना ध्यान हटा और एक मेरे में ध्यान लगा, ये विश्वास रख कि मैं तुझे सब पापों से, पाप ताप संताप से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, मैं तुझे मोक्ष पद का अधिकारी बना दूंगा, मैं तुझे मोक्ष पद का अधिकारी बना दूंगा। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी ने बताया कि भगवान स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरे में ध्यान लगा, मैं मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। दर्शकों, ज्ञानानंद जी का यह कथन असत्य है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो आइए आप खुद ही देखिए। दर्शकों, मोक्ष का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना। लेकिन गीता ज्ञान बोलने वाला, यानी कि श्री कृष्ण जी का ही जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो वो आपको मोक्ष पद के अधिकारी कैसे बना सकते हैं? दर्शकों, बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है और कहावत भी है, सत्य कड़वा ही होता है। अब आप अपनी आंखों से देखिए। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट किया है कि मेरा पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्मता मरता हूँ। जब गीता ज्ञान दाता स्वयं जन्मता मरता है, तो पुजारी का जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है? श्री कृष्ण को बड़ा मानने वाले हिंदू धर्म गुरुओं ने जनता को झूठा ज्ञान बताकर भ्रमित कर रखा है, अनमोल मानव जन्म बर्बाद करवा रहे हैं। गीता अध्याय 4 का श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने स्पष्ट कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। विवेचन, उपरोक्त तीनों श्लोकों से स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता आपका श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी नाशवान है, उनका जन्म मृत्यु होता है। दर्शकों, यहाँ पर यह सिद्ध हो गया है कि जो ज्ञानानंद ने कहा कि गीता के 18वें अध्याय से गीता ज्ञान देने वाला मोक्ष का अधिकारी बना देगा, जबकि हमने आपको गीता से ही प्रमाणित करके दिखाया कि गीता ज्ञान दाता स्वयं नाशवान है, अर्थात उसका मोक्ष स्वयं नहीं हुआ, तो अपने भक्तों का मोक्ष कैसे दिलाएगा? जिससे यहाँ पर ज्ञानानंद जी का यह दावा गलत साबित होता है। इतने प्रमाण देखने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो आप ये भी तो मानते होंगे कि आपका भगवान झूठ नहीं बोल सकता, तो वह जो कहेगा वह तो मानना ही पड़ेगा। तो ये भी देख लीजिए कि कृष्ण से बड़ा कौन है। प्रमाण के लिए पेश है गीता अध्याय 2 श्लोक 17, अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62। अभी आपको इस सत्य की एक ही झलक दिखाएंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अविनाशी परमेश्वर के विषय में कहा है कि नाश रहित अविनाशी, तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में, उसे मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा अर्थात उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इससे स्पष्ट हो गया है अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता आपके श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु से अन्य है, जो सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है, यानी जिससे यह जगत व्याप्त है, सबका धारण पोषण करने वाला है। गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को उसकी शरण में जाने के लिए कहा है कि यदि अर्जुन तू जन्म मरण तथा जरा वृद्धावस्था से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता है, शाश्वत स्थान अमरलोक यानी सतलोक प्राप्त करना चाहता है तथा परम शांति चाहता है, तो मेरे से अन्य उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म
की शरण में जा। दर्शकों, कबीर बड़ा या कृष्ण डिबेट में हम अभी आपको ज्ञानानंद जी के विचार दिखा रहे हैं कि उनका बताया ज्ञान कितना गीता जी से मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 18वां अध्याय वो है जो जीव को मोक्ष पद का अधिकारी बनाता है, मुक्त करता है। तो इसलिए प्राय ऐसी धारणा है कि जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। दर्शकों, पहला सवाल तो ये है, क्या गीता के 18वें अध्याय को पढ़ने से मोक्ष होगा, या जो 18वें अध्याय में जो मोक्ष का रास्ता बताया गया है उसे करने से मोक्ष होगा? इसको समझने के लिए ये वीडियो देखिए। एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया, पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो बांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी पे लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक किसान के उदाहरण से समझाया कि शास्त्र में लिखे ज्ञान को पढ़ने मात्र से बात नहीं बनेगी, जो उसमें बताया गया है उसको करने से हमारा कल्याण होगा। अब बात आती है दूसरी कि ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 18वां अध्याय वह है जो मोक्ष का अधिकारी बनाता है। तो 18वां अध्याय वो है जो जीव को मोक्ष पद का अधिकारी बनाता है, मुक्त करता है। तो इसलिए प्राय ऐसी धारणा है कि जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि 18वें अध्याय में मोक्ष के लिए क्या कहा गया है, जिससे आपको इनके ज्ञान की गहराई का भी पता चल जाएगा और मोक्ष का रास्ता भी मिल जाएगा। दर्शकों, अब हम आपको गीता जी के 18वें अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोक प्रमाण के लिए दिखा रहे हैं कि आपका मोक्ष कैसे होगा। पवित्र गीता जी के अनुसार पेश है प्रमाण। अध्याय 18 का श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अनुवाद: हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि कृष्ण से बड़ा कोई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी यहाँ स्वयं उस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। गीता जी के इस श्लोक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब आप देखिए अगला श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद: इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। अध्याय 18 का श्लोक 64। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अनुवाद: संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन। यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। अध्याय 18 का श्लोक 65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अनुवाद: एक मन वाला, मेरा मतानुसार भक्त हो, मतानुसार मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर,
मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा अत्यंत प्रिय है। दर्शकों, गीता अध्याय 18 का श्लोक 65 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। यदि मेरी भक्ति करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, तो मुझे प्राप्त होगा। फिर तुरंत गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सब धर्मों की साधनों को जो मेरे स्तर तक की है, मुझे सौंप कर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में गीता ज्ञान दाता ने अपना इष्ट देव बताया है। अध्याय 18 का श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद कि मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। भावार्थ। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, मैंने गीता जी का पूरा ज्ञान तेरे को सुना दिया है, अब जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर। इसका भावार्थ यह है कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु भी नहीं मिटेगी, और यदि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके आधार से साधना कर। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, अर्थात सदा के लिए आवागमन समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, इससे स्पष्ट हो गया और गीता जी के संपूर्ण ज्ञान का निष्कर्ष भी निकालकर आपको समझा दिया गया। फिर श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता एक और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय वचन कहता है